4 का दाम 4 है। अब इसको लॉस परसेंट निकाल दीजिए, 4a बटा में 20x इंटू 100। ये होगा कि नहीं होगा दोस्तों? ऑब्वियसली होगा। अब हमसे यह कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? समान है। इसका मतलब यह हुआ कि 20% अगर प्रॉफिट है तो 20% लॉस होगा, 25% का प्रॉफिट है तो 25% क्या होगा? लॉस होगा। तो देखो प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट को इक्विवेलेंट कह दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट का संख्यात्मक मान क्या है? बराबर। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया है? समान दिया हुआ। तो देखो इसको आप शिफ्ट कर दो यहां पर, तो 3b बटे में 10x इंटू 100 और यह हो जाएगा 4a बटे में 20x इंटू 100। ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताना, ये 100 और 100 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? होगा दोस्तों। अब देखो एक्सेस भी कट गया, इसको कोई मतलब रह गया यहाँ पर? नहीं रह गया। वो शुरू में रखते हैं ना रखते कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 10 दूनी के 20 कट गया है ना बाबू, 2 दूनी के 4 कट गए, अर्थात 3b इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? 2a। हमसे पूछा था बाबू a और b का रेशियो, चूंकि देखो ना हमसे पूछा कैंडल और पेन का विक्रमण का अनुपात पूछा था, तो रेशियो क्या बन जाएगा? a बाई बी निकाल दो। तो b में कितना से गुना किया है? 3 से, तीनों पर। a में कितना से? 2 से, 2 से नीचे। हमारे पास जो रेशियो निकल कर आया दोस्तों कितना आया? 3:2 का, और ये इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। तो देखो आराम आराम से चीजों को लेकर चलने का प्रयास करोगे आप तो सही आंसर तक पहुंचोगे ही आप, है ना। इसलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया और इस प्रकार से आप काम करेंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3:2 इज द करेक्ट आंसर, और ये इसका सही आंसर है दोस्तों। फटाफट नोट कर लीजिए। क्या आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है ना, यह कह रहा है दोस्तों कि 800 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु पर लाभ हुआ। ध्यान दीजिए, उसी वस्तु को जब हमने 225 में बेचा तो मुझे हानि हुआ। कितना? हानि का 20 गुना हुआ ना। तो ज्ञात कीजिए कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 इज 20 टाइम्स द लॉस incurred when it is sold for ₹225. Find what price he sold his goods if he wants to earn ₹25 20% प्रॉफिट। देखो क्वेश्चंस मैं इसलिए सीट करवाता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चंस बोलना ना पड़े। क्वेश्चन बोल के लिखवाना, हिंदी करना, इंग्लिश करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है आपको। तो सीट अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसमें सारे क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है दोस्तों। एक चीज़ आपके पास मेंशन है इंग्लिश और हिंदी में, तो आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हो, है ना। यहाँ पर लिखने की जरूरत आपको क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। मैं आगे बढ़ जाऊँ? नहीं बोलते बच्चे लोग? यस सर। वेरी गुड। आइए समझिए ध्यान से यहाँ पर। अब यहाँ पर जो यह क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पहले इसको समझिए ध्यान से। अगर समझ जाते हो तो क्वेश्चन बड़ा आसान तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर को ला सकते थे और आप काम जल्दी से कर सकते थे। यहाँ पर ये देखिए कि बोल रहा है कि 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उसे कुछ लाभ हुआ। उसे कुछ लाभ हुआ। कब लाभ हुआ? जब उसी वस्तु को 225 में बेचने पर उसे हानि का 20 गुना लाभ हुआ है इसको। तो आप इसको ऐसे पढ़ो, ध्यान से देखो। यहां पर रख दो आप CP, यहां पर रख दो आप SP1 और यहां पर रख दो आप SP2 रख दो। SP1 SP2 क्या दर्शाता है कि दो बार वो बेचता है। एक बार 225 बेचता है और एक बार कितना बेच रहा है? 800 में बेच रहा है। दो वस्तु बेचा है ना जी आपको। अब एक बात बताओ ध्यान से, मैं आपसे यह कहता हूं समझने के लिए आपको एक पहले समझो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का दाम हमने 500 रख दिया। दाम कितना रख दिया दोस्तों? 500 रख दिया। ठीक है बाबू। अब हमने यहां पर किसी वस्तु को बेचा कितना में? 450 में बेच दिया। तो लॉस कितना का हुआ? हाँ जी, 50 रुपया का लॉस हुआ। अब यहां पर हमने इस वस्तु को बेच दिया मान लीजिए 600 में।
तो प्रॉफिट कितना का हुआ? 100 रुपया। ये आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा मालूम? ये आपको मालूम, इसको गैप कर देगा। वही क्वेश्चन बनाया है कि जब हमने 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचा तो कुछ लाभ हुआ, वह लाभ उस हानि के दुगने के बराबर है जब हमने उस वस्तु को 450 में बेचा था। देखो ये लॉस नहीं है बाबू, हमें यार दाम कितना था? 500 था, ये प्रॉफिट है। क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया है? यह इस चीज को गैप कर देगा। ये चीज आपको निकालना है। जब हमने किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचा तो उस पर प्राप्त होने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 450 में बेचा उस पर प्राप्त होने वाले हानि का 2 गुना है। तो 2 गुना कौन है? यह है कि नहीं है? तो पूछ देखो सक्रामुल ज्ञात करो। तो यह चीज कैसे निकाला जाए? यह 2 गुना है। मान लीजिए हमने इसको भी गैप कर दिया और इसको भी गैप कर दिया और यहां पर हम लोग यह कर दिए, है ना? यह अगर x है तो यह कितना है? 2x है कि नहीं है? जैसे यहां पर अभी जो मैंने 500 रखा था बाबू, सुना ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। यह अगर मान लीजिए 500 है और यह 50 है और यह कितना है? 100 है। तो आप यहां पर कैसे जा सकते हो? 600 माइनस अगर 100 करोगे तो 500 आएगा नहीं आएगा? कुछ तो बोलो आप लोग। और अगर आप 450 में अगर प्लस 50 करेंगे तो ये आएगा नहीं आएगा? यानी दोनों तरीके से हम जा सकते हैं। प्रॉफिट हुआ रहेगा तो माइनस कीजिएगा, लॉस हुआ रहेगा तो क्या करते हैं? प्लस कीजिएगा। देखिए 600 में जब 100 माइनस करेंगे तो 500 पर पहुंचेंगे। 450 में 50 अगर प्लस करेंगे तो कितना पहुंचेंगे? और ये दोनों को दोनों चीज क्या शो करेगा? सीपी को शो करेगा। नहीं करेगा क्या? कुछ तो बोलिए आप लोग। सेम यही क्वेश्चन यहां पर है। सेम यही क्वेश्चन यहां पर है। अब हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पर ये क्वेश्चन क्या लिखे थे कि जब हमने किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचा, कितना बेचा? 800 में बेचा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया दोस्तों? 800 कर दिया। तो कुछ रुपया का लाभ हुआ, वह लाभ उस हानि के दुगने के कितना गुना है? 20 गुना ना? 20 गुने के बराबर है। 20 गुने के बराबर है। जब हमने उस वस्तु कितना बेचा होगा? 275 में बेचा होगा। ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर अगर x है तो यह कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। हाँ या ना? इतना समझ पा रहे मेरी बात? दोनों से समझ जाएगा। मैंने 800 में बेचा तो लाभ हुआ, वह लाभ उस हानि के 20 गुने के बराबर है जब हमने उस वस्तु को 225 में बेचा था। तो हानि अगर x होगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि देखो इसमें से यह माइनस करते हैं तब यहां पहुंचते हैं, याद है ना? इसमें से यह जोड़ते हैं तब यहां पहुंचते हैं। देखो लिखा हुआ है यहां पर। तो सेम यही रूल को फॉलो करना था दोस्तों। यहां पर क्या कि अगर 800 में अगर हम 20 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और उसी प्रकार से 225 प्लस क्या करेंगे? x करेंगे। तो क्या निकलेगा? देखो हम नहीं बता रहे, ये आप लोग बोल रहे हो। हमसे पहले रास्ता बताया आपको कि जब एसपी में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो सीपी आता है। जब एसपी में से लॉस को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है? सीपी निकलता है। और ये दोनों को दोनों क्या शो करेगा? सीपी। अब क्या x का मान नहीं निकाल पाएंगे आप? अवश्य निकाल लेंगे। तो बस हमें इतना ही मतलब है आपसे, इतना काम हमारा है, बाकी काम आपका अपना होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं इसको काम करूं तो यह 20x और x कितना हो जाएगा? 21x। समझ रहे श्वेता? अब देखो 225 इधर आएगा बाबू, तो 800 माइनस 225 ये करेंगे ना आप, तो कितना आ जाएगा? 800 माइनस कर दो 225, 525। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि x का मान जो घटाने के बाद आया कितना आया? 525 आया। और बटे में कितना है? 21 को मैं नीचे ले आया। समझ रही हैं बाबू आप? 21x है और इसको घटाने के बाद कितना आ गया? 525 आया। इस 525 को 21 से डिवाइड कर सकती है ना आप? तो कितना बार कटेगा आपका? यह 21 दूनी 42, 10, 21 25 मतलब 25 बार में कटेगा। x का मान कितना हो गया दोस्तों? 25 हो जाएगा। हाँ या ना? अब आप बताना कि इसका क्रैमल कितना होगा। तो अब बताइए कि यहाँ पर ये 25 रुपया अगर है तो 25 गुने 20 कितना हो जाएगा? 500 रुपया रहा होगा। हाँ या ना? इसका 20 गुना है कि नहीं है?
आपको दोनों तरफ से सीपी निकाल सकते हो। अगर 800 में 500 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 300। और अगर 275 में 25 जोड़ोगे 300 रुपया। यही चीज आपको चाहिए था आंसर। आंसर सीपी कितना हो जाएगा? आप यानी 800 में से माइनस करेंगे 500 तो भी आपका कितना आ जाएगा? 300। या 225 प्लस करेंगे 25 तो भी कितना आ जाएगा? 300। और यही आपका आंसर। कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो हमारे बातों से सहमत नहीं है, नहीं समझ पा रहा हो, कोई ऐसा चीज जो मैं बता रहा हूं आपको ऊपर ऊपर पार हो दिमाग से? वो बात की बात है, लेकिन अभी ये हमने सीपी निकाला, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमें जो एक लाइन ऐड कर दिया है कि जब हम उस पर 20% का लाभ कमाना चाहते हो तो कितना में सेल करना पड़ेगा। ये ना बोला बाबू कि जब अगर हम उस पर 20% का लाभ कमाना अगर चाहें तो कितना में सेल करना पड़ेगा। यानी कि हमसे पूछ दिया क्या? एसपी पूछ दिया बाबू? नहीं, ऐसे पूछ दिया। तो एसपी कैसे निकालेंगे? तो जितना भी आपको सीपी है, सीपी यहां लिख दिए। लाभ कितना का हुआ था? 20% मांगता है तो 120 कर दीजिए इसको, बटे में 100, 20 छके और 20 2500, ये कट गया कितने बार में? 60। 60 गुना 6 कितना आ जाएगा? 360 रुपये। यानी कि इसका एक्चुअल आंसर बनेगा दोस्तों 360 रुपये। चूंकि वह कह रहा था अगर हमसे यह कहता कि सिर्फ आप सीपी निकालिए तो सीपी आपका कितना होता? 300 हो जाता। लेकिन दोस्तों आपसे यह भी कह रहा है कि जब अगर हम उस पर 20% का लाभ कमाना चाहे तो कितना में सेल करना पड़ेगा। तो 300 का निकाल दो 120%। या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो आप कि 300 का अगर आप 20% निकालोगे आप तो 100 रुपया निकलेगा। कितना? ये 1/5 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 60 रुपया आ जाएगा। ये 60 रुपया निकलेगा आपका। अब यहाँ पर 300 में 60 को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 360 रुपया। लेकिन मैंने एक ही बार में निकाल दिया। तो डायरेक्टली आप करने का अप्रोच लगाओ, नहीं तो फिर सीपी निकालो, फिर प्रॉफिट निकालो, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप सीधे 120 कर दो, लॉस होगा सीधे सब में से माइनस कर दो। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ पर? पक्का? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब बात उठती है कि क्या मुझे एग्जाम में इतना करना उचित रहेगा? दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। तो इसको शॉर्ट में और कैसे किया जा सकता है? मुझे लगता है बहुत स्लो पढ़ा रहे क्या? समझ में आ रहा है ना सबको? पक्का ना? वेरी गुड। अगर आपको लगता है कि स्लो पढ़ा रहे हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है 1x 2x 1.5x बढ़ा के आप देख सकते हैं, है ना? है ना? चलिए मेरा लाइट ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। अरे लाइट नहीं है भाई।